जो बाहर इधर उधर खड़े हैं हाल के अंदर आ जाएंगे। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। आइए, इसको प्रार्थना सभा भी कहते हैं, शोक सभा भी कहते हैं और श्रद्धांजलि सभा भी कहते हैं। आओ हम सब मिलकर के जो दिव्य आत्मा हमारे बीच से गई है उसको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कुछ सत्संग से लाभ भी प्राप्त करें। बचपन माँ के गर्भ से जन्म लेता है और कुछ खोता है कुछ पाता है। जीवन ही सी खोने पाने में ही समाप्त हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो शिशु होता है, उस बचपन को खो देता है तो तरुणाई आ जाती है, कुछ युवा अवस्था आती है, फिर उस युवावस्था को भी तरुणाई को भी खो देता है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, जरावस्था आ जाती है। कभी लाभ होता है जीवन में तो कभी हानि भी होती है।
कभी शोक सागर में डूब जाते हैं तो कभी इतना आनंद और हर्ष और उल्लास जीवन में आता है। कभी हानि, लाभ, शोक, हर्ष, कभी जीत होती है तो कभी हार भी जाते हैं। ये जीवन का जो है उपलब्धियां हैं। आइए बड़ा सुंदर गीत एक आपके सामने। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का।
रिश्ता हर प्राणी का। और देखो कैसी व्यवस्था है परमात्मा की। ये जीवात्मा जब तक रहता है ना इस शरीर के अंदर, फिर सबको इसके प्रेम रहता है, मोह रहता है। शरीर से रिश्ता नहीं है हमारा, पर जिसको हम जानते नहीं है उससे रिश्ता है। और जिसे जानते हैं वो हमारा रहता ही नहीं, चला जाता है। कितना ही प्रिय हो, तेरे साथ जीना है, तेरे साथ मरना है, परंतु जब जीवात्मा निकल जाता है तो सब लोग भारी हो जाता है। उठाओ चलो ले करके चल देते हैं। साथी कोई किसी का नहीं है। कुछ दहलीज तक के साथी होते हैं, कुछ शमशान तक के साथी होते हैं, पर परमात्मा का जो साथी है आत्मा है। आत्मा और परमात्मा का चोली दामन का साथ है, वो सदा साथ है। जीवन है तब भी परमात्मा हमारे साथ है, और जीवन नहीं है तो भी परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। आइए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है।